तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक है लेयर्स। और लेयर्स जो है वो फोटोशॉप का काफ़ी इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है जिस पे हमको काफ़ी ध्यान देना पड़ता है। जनरली लेयर्स को समझने के लिए हम इस तरीके से समझते हैं कि लेयर्स जो होता है वो एक स्टैक ऑफ पेपर्स होता है, एक के ऊपर एक, एक ऊपर एक के ऊपर एक। तो इस तरीके से वो प्लेस किया गया होता है। तो इसको जल्दी से समझने के लिए आइए हम लोग डायरेक्टली फोटोशॉप पे चलते हैं। तो यहाँ पे हमने इस इमेज को ओपन कर लिया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये फ्रूट का इमेज है। यहाँ पे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स काफ़ी मिक्स्ड हैं। यहाँ पे हमारा लेयर्स का पैनल होता है जहाँ हम देख सकते हैं लेयर्स। अभी फ़िलहाल हमारे पास सिर्फ एक बैकग्राउंड लेयर है। और यहाँ पे हम लोग कई तरीके के लेयर्स को देखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले एक नॉर्मल लेयर लेने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि एक नॉर्मल लेयर कैसे लिया जाता है और उस पर क्या कर सकते हैं। तो नॉर्मल लेयर लेने के लिए आप जनरली यहाँ पे ऐड ए न्यू लेयर पे क्लिक कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपका एक ब्लैंक लेयर ऐड हो जाएगा। तो जैसे ही आपका ये ब्लैंक लेयर ऐड हो जाए, यहाँ पे आप क्लोन स्टैम्प टूल ले सकते हैं। क्लोन स्टैम्प टूल बेसिकली क्या करता है कि आपके ऑब्जेक्ट को डबल कर देता है। जैसा कि आप इस पे देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो चेरी है इसको ये सोर्स पिकअप करके, और आप जहाँ पे भी इसको प्लेस करना चाहें, जहाँ पे भी इसको ड्रॉ करना चाहें, वहाँ पे आप ऑब्जेक्ट्स को डबल कर सकते हैं। तो आइए हम लोग इसको डबल करने की कोशिश करते हैं इस पार्ट को लेके। इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं ताकि आपको प्रॉपरली ये दिखाई दे। तो जनरली क्लोन स्टैम्प टूल को यूज़ करने के लिए आपको इसे ऑल्ट प्रेस करके आपको सैंपल लेना होता है। जैसे अगर मान लीजिए हम इस कुकुम्बर के पीस को अगर हम डबल करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से ऑल्ट प्रेस करके इसको स्टैम्प कर लीजिएगा। मेक श्योर कीजिएगा कि यहाँ पे आपका जो लेयर्स का पैनल है ये सिर्फ करंट लेयर पे ना हो, करंट एंड बिलो हो। और यहाँ से जैसे ही आप ये सोर्स ले लेते हैं ऑल्ट प्रेस करके, उसके बाद आप जहाँ पे भी चाहें इसे आप इस तरीके से बस पेंट करके आप बना सकते हैं। तो ये जनरली हम लोग न्यू लेयर पे हमने इसको किया है। न्यू लेयर पे हमने एक कुकुम्बर के पीस को हमने इस तरीके से दो कर दिया है। इसी तरीके से आप किसी और चीज़ को भी सैंपल आउट कर सकते हो, जो भी आप चाहें, और इसे आप यहाँ पे इस तरीके से डुप्लीकेट कर सकते हैं। तो ये बहुत बेसिक सा तरीका है किसी लेयर्स को यूज़ करने का। यहाँ पे हमने बस एक न्यू लेयर लिया और यहाँ हमने किसी एक सिलेक्टिव ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करके दो या तीन, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं। तो ये एक जनरल स्टैंडर्ड है, ये इसके हम कहते हैं नॉर्मल लेयर, न्यू लेयर, जिसपे हमने ये क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ किया है। यहाँ से आप इसे दूसरे फॉर्मेट में अगर देखना चाहें तो आप लेयर्स पे जाके न्यू एडजस्टमेंट लेयर्स पे जा सकते हैं। और यहाँ पे जब मैं ब्लैक एंड वाइट पे क्लिक करता हूँ, और इसे नॉर्मली ब्लैक एंड वाइट ही हम नेम देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो मेरा लेयर है ये यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक एंड वाइट हो चुका है। लेकिन इसमें आपको दिखाई देगा कि दो ऑब्जेक्ट जिसे हमने क्लोन स्टैम्प टूल यूज करके बनाया है, वो अभी इस पे ये इफेक्ट लागू नहीं हो रहा है। इसके पीछे रीजन है, आइए समझते हैं कि वो रीजन क्या है। जैसे मैंने ये जो फिल्टर अप्लाई किया है ब्लैक एंड वाइट, ये सारे इमेज पे अप्लाई हो रहा है सिवाय इस दोनों के। इसका कारण ये है कि हम लोगों ने इसे क्लोन करके दूसरे न्यू लेयर पे इम्प्लीमेंट किया है, वो है लेयर वन। तो अगर हम लेयर वन को ड्रैग करके अगर इसके नीचे ले आते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट है ये इस दोनों ऑब्जेक्ट्स पे, जो कुकुम्बर के पीस को और जो अनियन के पीस को हमने मल्टीप्लाई किया था, वहां पे भी ये अप्लाई हो जा रहा है। तो ये आपको लेयर एडजस्टमेंट समझना है। कभी कभी आप जब कोई प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हो उस समय आपको ये समझना बहुत ज़रूरी है कि कुछ लेयर्स पे ये ब्लैक एंड वाइट इम्पैक्ट डाल रहा है लेकिन कुछ लेयर्स पे ये नहीं डाल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण है, तो आपको तुरंत समझ में आ जाना चाहिए। या तो आपका लेयर एडजस्टमेंट में प्रॉब्लम है। जैसे लेयर्स हमने कहा कि ये स्टैक ऑफ पेपर की तरह है, एक पेपर के ऊपर दूसरा। तो यहाँ पे ये जो लेयर हमने क्रिएट किया है जिसपे एक कुकुम्बर के पीस को और एक अनियन के पीस को हमने डुप्लीकेट किया था, वो लेयर इस ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट के ऊपर है। इसके कारण वो इस पे अप्लाई नहीं हो रहा है। अगर आप चाहते हैं कि इस पे भी अप्लाई हो जाए तो आपको बस इसे ड्रैग करके इस तरीके से नीचे ले आना होता है, और ये जो फिल्टर है ब्लैक एंड व्हाइट ये आपके सारे इमेज पे अप्लाई
हो जाएगा। तो आइए हम देखते हैं इसके आगे कि आप लेयर्स को यूज करके आप और क्या कर सकते हैं। तो अभी तक हमने क्या किया, अभी हमने सिर्फ एक नॉर्मल लेयर लिया है और उसे क्लोन स्टैम्प टूल यूज करके हमने कुछ ऑब्जेक्ट अपने इमेज में से मल्टीप्लाई किए हैं। उसके बाद हमने एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर से ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट को उस पर अप्लाई किया है। आइए अब हम इस पे एक टेक्स्ट लेयर ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो टेक्स्ट लेयर ऐड करने के लिए आप यहाँ से डायरेक्टली इस टूल से टेक्स्ट सिलेक्ट कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल टाइप टूल, और आप इसे कहीं पे भी रख के आपको जो भी टेक्स्ट लिखना है, यहाँ के लिए हम लिखते हैं फ्रूट स्टॉल, और ये हमने यहाँ पे फ्रूट स्टॉल लिख दिया है। आप इसकी प्रॉपर्टीज को चेंज करने के लिए हमने डिस्कस किया था कि आप यहाँ से कैरेक्टर्स में जा सकते हो, यहाँ से आप इसके साइज को छोटा या बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से, और आप यहाँ से इसके विड्थ को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। जैसे अगर आपको लेटर्स के बीच में अगर स्पेसिंग चाहिए तो वो आप यहाँ से बढ़ा या कम कर सकते हैं, और यहाँ से आप इसके कलर को चेंज कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसे रेड रखते हैं, और ये जो ब्लैक एंड व्हाइट इफेक्ट है इसे हम अभी के लिए ऑफ कर देते हैं। आप इस टेक्स्ट को किसी भी जगह पे मूव करके ले जा सकते हैं, जहाँ आप ले जाना चाहें, जहाँ आप इसे प्लेस करना चाहते हैं। तो इसे हम किसी बढ़िया जगह पे रखने की कोशिश करते हैं। ये जगह सही लग रहा है, यहाँ पे हमने इसे प्लेस कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे जैसे ही टेक्स्ट टूल सिलेक्ट किया, वैसे ही यहाँ पे एक न्यू लेयर ऐड हो गया, फ्रूट स्टॉल। जो मैंने लिखा है वो एक टेक्स्ट लेयर में, एक न्यू लेयर में ऑटोमेटिकली वो ऐड हो जाता है। तो एक नॉर्मल लेयर हमने ऐड किया था, यहाँ पे हम लोग इस लेयर को नेम दे देते हैं क्लोन, और इसी तरीके से इस लेयर को नाम देने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे ऑलरेडी ब्लैक एंड व्हाइट लिखा हुआ है, और ये हमारा टेक्स्ट लेयर हो गया। तो जब हम इसे इसे जूम कर लेते हैं थोड़ा इस तरीके से, और आप देख सकते हैं कि ये मेरा जो फ्रूट स्टॉल मैंने जो लिखा है ये प्रॉपरली यहाँ पे प्लेस हो गया है। अब मान लीजिए आगे इस फ्रूट स्टॉल पे आप देख सकते हैं कि ये जो फ्रूट है, ये जो ऑरेंज है और ये जो कुछ पत्ते हैं, ये टेक्स्ट के पीछे आ रहा है। मैं चाहता हूँ कि मैं अपने टेक्स्ट को इस फ्रूट के पीछे ले जाऊं, बैकग्राउंड के पीछे ले जाऊं, और ये जो पत्ते हैं या जो टेक्स्ट के ऊपर या पीछे में ओवरलैप कर रहा है वो टेक्स्ट के ऊपर आ जाए। तो ये कैसे होगा, आइए समझते हैं कि ये कैसे होगा। बहुत आसान है। इस केस में हम लेयर मास्क इस्तेमाल करते हैं। लेयर मास्क क्या होता है? लेयर मास्क वो चीज होती है जहां पे आप किसी चीज को लाना या हटाना चाहते हो। जैसे लेयर मास्क को बेहतर समझने के लिए आप इस तरीके से समझ सकते हो कि एक दीवार में जो खिड़की होती है उसको हम लेयर मास्क कह सकते हैं, क्योंकि उतने पोर्शन पे हमने खिड़की लगा दी है और उसके दीवार के उस पार की चीजों को आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इसी तरीके से जब हम लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हैं तो आप किसी भी चीज को ला सकते हो या फिर डिसअपियर कर सकते हो, अपीयर या डिसअपियर कर सकते हो। तो इसका इस्तेमाल होता कैसे है, आइए हम लोग देखते हैं। यहाँ पे आप यहाँ से लेयर मास्क ले सकते हो। जैसे मैंने लेयर मास्क पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे एक न्यू लेयर मास्क ऐड हो जाएगा, और ये जो मेरा कलर पैलेट है यहाँ पे ब्लैक और व्हाइट ऑप्शन नजर आ रहा है। तो ब्लैक क्या करता है, आपके जो भी चीज के ऊपर आप लेयर मास्क को ऐड कर रहे हो तो ब्लैक उस चीज को डिसअपियर कर देता है। और व्हाइट जो है, अगर मैं इसे व्हाइट इसके ऊपर रखता हूँ इस तरीके से, तो व्हाइट उस चीज को हाईलाइट करता है। तो यहाँ हमने टेक्स्ट लिखा हुआ है फ्रूट स्टॉल, और इस टेक्स्ट लेयर के ऊपर हमने लेयर मास्क को अप्लाई किया हुआ है। तो फ्रूट स्टॉल जो है वो सारा का सारा अपीयरेंस में है, ये दिख रहा है हमें। तो यहाँ से हमें कुछ पोर्शन जो है उसे डिसअपियर करना है, तो यहाँ पे हम ब्लैक को ऊपर रखेंगे। तो यहाँ से आप इसे क्लिक करके ब्लैक को फिर से आप ऊपर कर सकते हो, इस कलर पैलेट को आप रीसेट कर सकते हो। और जैसे ही आप ब्लैक को ऊपर रखते हैं वहाँ आप ब्रश टूल लेके इसका इस्तेमाल करेंगे। ब्रश टूल के साइज को बढ़ाने के लिए आप ओपन ब्रैकेट या क्लोज ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब मैं इसके ऊपर इसे रन करता हूँ तो आप देख सकते हो कि जो मेरा टेक्स्ट है वो मिट जा रहा है उतने जगह से, राइट। तो इसे थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं ताकि आपको ये प्रॉपरली दिखाई दे।
ओके। अब जैसे आप देखोगे तो आपको पता चलेगा यहाँ पे कि हमने थोड़ा सा एडिशनल बैकग्राउंड जो है वो यहाँ पे कट गया है, जो कि अच्छा नहीं लग रहा है। तो इसे हम जो एक्स्ट्रा टेक्स्ट हमारे यहाँ से मिट गए हैं एफ के ऊपर से, उसे अगर हम फिर से लाना चाहते हैं तो आप इसे चेंज कर देंगे। यहाँ पे इस कलर पैलेट को व्हाइट को हम ऊपर ले आएंगे, इसलिए क्योंकि अभी हमें वो टेक्स्ट को दिखाना है। वी वांटेड टू बी अपीयर्ड। तो हम चाह रहे हैं कि वो टेक्स्ट जो यहाँ से एक्स्ट्रा मिट गया है वो वापस आ जाए। तो ये व्हाइट को जब हम ऊपर ले जाने के बाद आप इस पे अगर इस तरीके से इस ब्रश को रन करेंगे तो आप देख सकते हैं कि जो मेरा एडिशनल टेक्स्ट था जो कि चला गया था वो अब वापस आ गया है। इतना परफेक्टली मैंने इसे कट करने की कोशिश नहीं किया है, लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो एफ है वो अब इस फ्रूट के इस पत्ते के पीछे चला गया हुआ है। इसी तरीके से आप इस सारे ऑब्जेक्ट को आप यहाँ से जहाँ से भी आप लेयर में से आप जो टेक्स्ट के हिस्से हैं जिसे आप कट करना चाहते हैं, आप उस पे इस तरीके से आप ब्रश करते रहेंगे। मेक श्योर कर रखना है कि ब्लैक वाला जो पोर्शन है वो ऊपर में रहे, तभी ही आपका ये जो टेक्स्ट है वो अपीयर या डिसअपीयर हो सकता है इस तरीके से। और अगर ये वाइट अगर हम ऊपर रखते हैं, फॉर एग्जाम्पल अभी अगर इसको हम वाइट को ऊपर रख के और इस ब्रश को रन करने की कोशिश करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं हो रहा है, क्योंकि ये टेक्स्ट ऑलरेडी अपीयर्ड है। हमें इसे डिसअपियर करना है, हमें इसे कुछ हिस्सा इसका जो है उसे गायब करना है। तो ये ब्लैक ऊपर रहना बहुत ज़रूरी है। और फिर आप यहाँ से इसे इस तरीके से कट कर देंगे और इसी तरीके से आप यहाँ के इस हिस्से को भी आप हटा सकते हैं। ओके, यहाँ मुझे इसका एज दिखाई नहीं दे रहा है तो पहले मैं इसे हल्का कट कर लेता हूँ। अब जो एडिशनल टेक्स्ट मेरा जो कट गया है यहाँ पे इस पोर्शन पे, उसे अगर वापस लाना है मुझे तो ये वाइट मैं ऊपर कर लूंगा और फिर इसे मैं यहाँ से इस तरीके से ले आऊंगा। ओके, तो इसी तरीके से हम मूव करेंगे यहाँ पे भी। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हल्का सा यहाँ पे भी कोई एक पीछे में ऑब्जेक्ट है। हम इसे चेक कर लेते हैं कि क्या ऑब्जेक्ट है। काफी छोटा सा ऑब्जेक्ट है। तो एडिशनल टेक्स्ट जब आपका मिट जाए तो उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप इसे बस वाइट को ऊपर ले आइए और फिर यहाँ से आप उस टेक्स्ट के हिस्से को जो कि आपका एडिशनली कट गया था उसे आप फिर से ला सकते हैं इस तरीके से। ओके, और इसी तरीके से हम फिर ब्लैक को ऊपर ले जाएंगे। पीरियोडिकली आपको देखना होगा आप जो करना चाहते हैं उस हिसाब से वाइट पैलेट या ब्लैक पैलेट जो आपका है वो एडजस्टेड हो, इस चीज़ का आपको ध्यान देना होगा। और इस तरीके से आप इस लेयर को कट कर देंगे और जब एडिशनल टेक्स्ट कट हो जाए तो वाइट को हम ऊपर रखते हुए फिर से उस टेक्स्ट के उस हिस्से को हम लोग पेंट करेंगे जिसे हम लाना चाहते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट को जितने हिस्से को मैं लाना या छुपाना चाहता हूँ उस हिसाब से मैंने इसे व्हाइट या ब्लैक को मैंने एडजस्ट किया हुआ है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो मेरा फ्रूट स्टॉल लिखा हुआ है ये अब जो इमेज के ऑब्जेक्ट्स हैं जो इसके जो यहाँ पे फ्रूट्स हैं जो पत्ते हैं इसके पीछे चला गया हुआ है। तो ये लेयर मास्क का काम है। लेयर मास्क आपको अलाउ करता है किसी भी ऑब्जेक्ट जो एक लेयर के ऊपर आपने दूसरा लेयर रखा है, ये इमेज जो एक लेयर है बैकग्राउंड लेयर, इसके ऊपर हमने एक टेक्स्ट को ऐड किया है और अब उस टेक्स्ट को हम उस इमेज के ऑब्जेक्ट के नीचे लाना चाहते हैं। तो वहां पे हमने क्या किया, एक विंडो बना दिया है। आप कह सकते हो कि हमने एक विंडो बनाया है जहां से फ्रेम को हमने ओपन रखा है और वो टेक्स्ट जो है उतने हिस्से में जिस ऑब्जेक्ट के पीछे जाना चाहिए वहां पे वो पीछे ना जाते हुए सिर्फ उतना हिस्सा हमने मिटा दिया है। तो देखने में आपको ये ऐसे लगेगा जैसे कि आपने इसे इसके पीछे प्लेस किया हुआ है। थोड़ा सा एडजस्टमेंट यहाँ बचा हुआ है, इसे हम लोग ये प्रॉपर कर लेते हैं। वाइट ऊपर रखते हुए हम लोग इसे पेंट कर लेते हैं इस तरीके से। ओके, परफेक्ट। तो ये इस तरीके से आप लेयर मास्क का इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो अभी हमने क्या किया, एक नॉर्मल लेयर लिया, न्यू लेयर, जिसपे हमने क्लोन स्टैम्प टूल यूज करके किसी भी ऑब्जेक्ट को डबल कर दिया या उसी की तरह एक और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया। इसके ऊपर हमने अपना एक ब्लैक एंड व्हाइट लेयर अप्लाई किया था जो कि सारे के सारे इमेजेस पे अप्लाई होता है। उसके आगे हमने एक टेक्स्ट लेयर लिया है जिसमें हमने टेक्स्ट ऐड किया, और टेक्स्ट ऐड करने के बाद लेयर मास्क का इस्तेमाल करते हुए हमने उस टेक्स्ट को किसी ऑब्जेक्ट के पीछे हाइड कर दिया हुआ है। तो ये आपके लेयर्स की प्रॉपर्टी है, इस तरीके से आप इस लेयर्स को समझ सकते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ पे जो भी ऐड किया है टेक्स्ट, इस पे अगर आप शैडो ऐड करना चाहें, क्योंकि सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स पे शैडो यहाँ पे दिख रहा है कि हर जगह पे शैडो है। तो अगर आप शैडो ऐड करना चाहते हैं तो आप एक न्यू लेयर ऐड कर लेंगे इस तरीके से, और न्यू लेयर को ऐड करने के बाद आप यहाँ से आई ड्रॉपर टूल ले लेते हैं। आई ड्रॉपर टूल जो है वो आपको अलाउ करता है कि आप किसी भी इमेज की कलर को आप जब क्लिक करते हैं तो वो उसी कलर को सैंपल कर लेता है। जैसे आप देख सकते हैं, मैं अगर इस लीफ पे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये ग्रीन कलर को सैंपल कर रहा है। अगर मैं इस टेक्स्ट पे इसको क्लिक कर रहा हूँ तो ये रेड कलर को सैंपल कर रहा है। अगर मैं इस ऑरेंज पे इसको क्लिक करता हूँ तो ये इस ऑरेंज कलर को सैंपल कर रहा है। तो ये जो आई ड्रॉपर टूल है इसका काम है आप जो कलर चाहते हैं उस कलर को वो सैंपल करें। तो यहाँ से हम अभी के लिए इस शैडो वाले इफेक्ट को हम लोग ले लेते हैं, और उसके बाद आप ब्रश टूल लेके इसे थोड़ा सा और जूम कर लेंगे हम लोग, और ब्रश टूल लेके आप इसे इस तरीके से यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो अभी मैं जो शैडो ऐड कर रहा हूँ, ये जो है शैडो ये इस लीफ के ऊपर भी अप्लाई हो रहा है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये लीफ के नीचे अप्लाई हो और टेक्स्ट पे दिखे, ताकि वो ऑब्जेक्ट का वो शैडो लगे। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, आप इस पे राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे क्लिक करते हैं। क्रिएट क्लिपिंग मास्क पे आप जैसे ही क्लिक कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये जो आपका शैडो है ये अब नीचे की तरफ चला गया है, और आपका जो लीफ है उस पे ये नहीं नजर आ रहा है। आप यहाँ से इसकी ओपेसिटी को आप हल्का कम कर सकते हैं ताकि ये एक्चुअल में ये शैडो इफेक्ट दे आपके इमेज को। अब आप देख सकते हैं कि ये प्रॉपर शैडो इफेक्ट दे रहा है। इसी तरीके से आप मल्टीपल शैडोज यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, और इस तरीके से ये जो हम शैडो ऐड कर रहे हैं ये जनरली आपके इमेज को प्रॉपर, ये जो हमने सुपर इम्पोजिशन किया है टेक्स्ट को इस इमेज में हमने ऐड किया है, ये जो है ये आपका थोड़ा ओरिजिनल लगेगा, ज़्यादा एडिटेड या डुप्लीकेट नहीं लगना चाहिए। इसको ध्यान में रखने के लिए हम लोग इस पे हल्का सा शैडो ऐड कर रहे हैं, और जैसे ही आपका शैडो ऐड हो जाए तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका जो टेक्स्ट जो आपने लिखा है इसके ऊपर भी ये शैडो ऐड हो चुका है। तो आइए फिर हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं कि अभी तक हमने किया क्या है। यहाँ पे हमने सबसे पहले एक क्लोन स्टैम्प टूल यूज करने के लिए एक न्यू लेयर को ऐड किया है। उस न्यू लेयर पे हमने क्लोन स्टैम्प टूल को यूज करते हुए कुछ ऑब्जेक्ट्स को हमने डबल किया है, जैसे इस ऑरेंज को और इस कुकुम्बर के पार्ट को। तो आप क्लोन स्टैम्प टूल यूज करके एक न्यू लेयर पे किसी भी चीज को आप डुप्लीकेट कर सकते हैं, या फिर दो या तीन ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ पे एक ब्लैक एंड व्हाइट लेयर अप्लाई किया न्यू एडजस्टमेंट लेयर से। ये एक फिल्टर है जिस फिल्टर को हमने इस इमेज के ऊपर अप्लाई किया, जिसे आप अगर ज़रूरत है तो आप इसे ऑन रख सकते हैं, अगर नहीं तो आप इसे बंद भी कर सकते हैं। और उसके बाद जब आप देखेंगे तो हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लेयर को ऐड किया है, जो फ्रूट स्टॉल जो यहाँ हमने लिखा है, इसको ऐड करने के लिए हमने यहाँ से टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट किया, और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट आप अपने फोटोज में ऐड कर सकते हो। टेक्स्ट लेयर ऐड करने के बाद उस टेक्स्ट लेयर पे हमने लेयर मास्क को ऐड करते हुए उस टेक्स्ट के एडजस्टमेंट को थोड़ा सा, उसके प्लेसमेंट को थोड़ा सा एडजस्ट किया है। जैसे ये जो पत्ते हैं और ये जो ऑरेंज है और कुछ पत्ते और नीचे आपको नजर आ रहे हैं, इसको हमने टेक्स्ट के ऊपर ला दिया है और टेक्स्ट जो है वो इसके पीछे चला गया है, और उसके बाद हमने एक शैडो ऐड किया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपके लेयर्स जो हैं वो इस तरीके से बनते जाएंगे।
अब आप इन लेयर्स को ऑर्गेनाइज कैसे करोगे? ये हमारे मॉड्यूल का सबसे लास्ट पार्ट है। जब आप लेयर्स क्रिएट कर लेते हैं उसके बाद ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे ये जो शैडो है और ये जो टेक्स्ट है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करके ये दोनों लेयर्स को सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ से इस फोल्डर पे क्लिक कर सकता हूँ या फिर कंट्रोल जी प्रेस कर सकता हूँ ग्रुप बनाने के लिए। और इस ग्रुप का नाम मैं दे देता हूँ टेक्स्ट। और यहाँ पे मैं ये जो आई बॉल है इस पे अगर मैं राइट क्लिक करता हूँ तो यहाँ से मैं इसे कलर दे सकता हूँ। मैंने इसे रेड कलर दे दिया। ये जो ब्लैक एंड वाइट लेयर है जो हमने ऐड किया है, ये इसे हम एक ग्रुप में रखते हैं इस तरीके से। और इससे हम इसके अंदर ले जाते हैं। ऑलरेडी ये इसके अंदर है। जैसे ही ये ग्रुप ऐड हो जाए तो आप इसे क्लोज कर सकते हैं और इसके आई बॉल पे हम राइट क्लिक करके इसे दूसरा कलर दे देते हैं, येलो। और ये जो क्लोन स्टैम्प टूल जो हमने यूज किया है यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट को मल्टीप्लाई करने के लिए, या फिर अगर आप इसे कोई भी ऑब्जेक्ट को आप इस पे जब यूज करते हैं या किसी चीज पे जब आप उसको सैंपल करके आप उसको क्रिएट करते हैं, तो ये एक सिंगल लेयर है जहाँ पे हम इसे भी ग्रुप कर सकते हैं। और इन फर्दर अगर आगे इस पे कोई एडिटिंग में अगर इस केस में हमारे पास क्लोन स्टैम्प टूल यूज करने की जब दोबारा बारी आएगी, तो उस लेयर को हम इसी ग्रुप के साथ ऐड करके इसमें रख सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि इस तरीके से आपका जो लेयर है वो ऑलरेडी अब ऑर्गेनाइज हो चुका है। और आप इसे भी कलर दे सकते हो इस तरीके से ब्लू। तो अब जब मैं इसे टेक्स्ट लेयर को मैं ऑन या ऑफ करता हूं तो ये सारा टेक्स्ट लेयर यहाँ पे मुझे दिखेगा। ये ग्रुप वन जो है इसका ऑलरेडी मैंने लेयर ऑफ रखा है। अगर ये ऑन हो तो आप देखेंगे कि जब मैं इसे ऑन या ऑफ करता हूं तो ये इस तरीके से इस पे मुझे एप्लीकेशन दिखाएगा। और यहाँ पे जो मैंने क्लोन किया था वो ऑब्जेक्ट में हाइड या अपीयर कर सकता हूँ। तो इसे अभी के लिए हम बंद रखते हैं। और ये हमारा हो गया लेयर ऑर्गेनाइजेशन। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कुछ लेयर्स को क्रिएट किया और लेयर वाइज हमने इस फोटोज पे कुछ ना कुछ चेंजेस या ऑल्ट्रेशन किया है। सो क्विक प्रैक्टिसिंग, अगले क्लास में हम लोग देखेंगे न्यू एडजस्टमेंट लेयर जिसके ऊपर हमारा पूरा का पूरा ट्यूटोरियल बेस्ड होगा। थैंक यू।